इन दिनों जो भी शादी समारोह हो रहे हैं उससे हेल्थ प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ता जाएगा, यह प्रमाणित होते हुए जा रहा है। भारत में पहले से ही बहुत सारे हेल्थ इशू हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इन दिनों जो शादी हो रही है उससे हेल्थ प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा, यह मैंने भी महसूस किया। ये लगन का मौसम है, मैं भी 3 शादी अटेंड किया हूँ और इन तीनों शादियों से जो मुझे अनुभव हुआ कि हम जो वास्तविक तरह से सही तरीके से जो हमें शादी समारोह को संपन्न कराना था उससे हम बहुत दूर भटक चुके हैं और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को हम निमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। पहले बचपन में हम लोग बहुत सारा शादी अटेंड किए। गोधूल बेला में जैसे ही शाम होने को है तब बारात लग जाया करती थी। उसके बाद स्वागत, सम्मान, नाश्ता आदि के बाद, चाय पानी के बाद बारात लगती थी, द्वार लगता था। उसके बाद 10 से 11 बजे तक खाना पीना हो जाया करता था और सभी लोग इस बीच, चाहे वह लड़की पक्ष का हो चाहे लड़का पक्ष, एक साथ बैठकर एक दूसरे का परिचय आदि, हंसी मजाक सब कुछ चला करता था। और उसके बाद लड़का को लेकर लड़की वाले ले जाकर शादी किया करते थे, जो भी मुहूर्त वगैरह होता था, और प्रातःकाल उसे विदा कर दिया जाता था। पर आज की स्थिति ये है कि 12 बजे रात के बाद ही बारात लग रही है अधिकांश जगह पर। और तो और जो गांव का जो शादी समारोह है उसमें डीजे बजता है। डीजे मीन्स नशा करते हुए युवा पाए जाते हैं, दारू चलता है खुलेआम, सब नशे में होते हैं और 12 से 1 बजे तक पहुंचते हैं सब लोग लड़की के घर पर। 2 बजे 3 बजे बारात लगती है, फिर उसके बाद वरमाला आदि होते होते 4 साढ़े 4 बज जाता है और उसके बाद किसी तरह से ऊँघते हुए शादी होती है। सब लोग ऊँघते हुए दिखते हैं। मैंने अपने फेसबुक में सब कुछ, जेल डे मनमोहन और मनमोहन सिंह वाले में सब कुछ इसका फोटो वगैरह वगैरह प्रमाण के रूप में दिया है और मैंने खुद अनुभव किया है। इन शादियों को रोका जाए, विनम्र प्रार्थना है प्रबुद्ध जनों से। ये जो इस तरह की शादी हो रही है, रात को जागकर, नींद को हराम कर, जवान व्यक्ति तो इसको सहन कर सकता है, उसके हेल्थ इशू नहीं हो सकते हैं कुछ दिन के लिए, पर जो थोड़ा सा भी 30 से 40 से ऊपर है उनको परेशानियां हो रही है। मैंने अनुभव किया है। महिलाएं उल्टी करती हैं, नींद से परेशान रहती है, लोग विदा हो रहे हैं मगर वो व्यक्ति सोया हुआ है। अब करे तो क्या करे, नींद पूरी नहीं हुई। यह हेल्थ इशू को गंभीरता से लेने का समय है। और वास्तव में जो गोधूल बेला में शादी हुआ करती थी, बारात पहुंचा करता था, 10-11 बजे तक सब कुछ संपन्न हो जाता था और सब लोग, बाराती लोग को सोने का मौका मिलता था, सरातियों को भी सोने का मिलता था, लड़का लड़की को फिर जगाकर उचित मुहूर्त में शादी की जाती थी और फिर प्रातःकाल विदा कर दिया जाता था। वो सब किया जाए और अच्छा हो। वह समय चला गया जो मजबूरियां थी कि हम रात में शादी करेंगे, वो समय भी चला गया। अब हम लोग अच्छे समय में जी रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है शादी करने में। तो अब दिन में शादी किया जाए ना, दिन में शादी किया जाए, मुहूर्त देखकर शादी किया जाए, वो सही है। लगन देखकर शादी किया जाए, सही है, पर दिन में शादी करें। सिख व पंजाबी लोग भी दिन में शादी करते हैं, कौन सी आफत आती है उन पर। हम सब भी अब इस पर विचार करें, दिन में शादी करने के लिए सोचे, रात को शादी कर, रात जाग कर
नींद को बर्बाद कर शादी करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। यह समझदारों की नासमझी ही कही जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को हम रोग दे के जाएंगे और खुद रोगी होते हुए चले जाएंगे और समाज के लिए एक भार बनते हुए चले जाएंगे। इस कुरीति को, इस गलत परंपरा को जितना जल्दी हो सके ठीक किया जाए, क्योंकि ये दिसंबर का माह चल रहा है, फिर उसके बाद मकर संक्रांति के बाद पुनः लगन का समय आ जाएगा। ऐसा ना किया जाए, जो गलतियां हुई है अब उनको दोहराया ना जाए। हम लोग ज्ञानमूलक समाज में जी रहे हैं, ज्ञान का इस्तेमाल हर परंपरा में, हर चीज जगह पर किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।